नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट आज 1:30 बजे जारी होने वाला है। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट news18bihar.com पर आप सबसे पहले जाकर चेक कर सकेंगे। और बता दें कि बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी 2024 तक आयोजित की गई थी और इस बार भी सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्रों का जलवा देखने को मिल सकता है। तो टॉप 10 में सबसे ज्यादा सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र हो सकते हैं, ये खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि सिमुलतला के 24 परीक्षार्थियों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। टॉप 10 में पिछले साल यानी कि 2023 में भी सिमुलतला का डंका बजा था। और साथ ही आपको ये बता दें कि इस बार 16,94,781 स्टूडेंट्स ने 10वीं परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें 8,72,194 छात्राएं और 8,22,587 छात्र हैं। न्यूज 18 ने शनिवार को ही यह बता दिया था कि रविवार दोपहर 1:30 बजे 10वीं का रिजल्ट जारी होगा। तो आज रिजल्ट मैट्रिक आने वाला है बिहार बोर्ड का और लाखों की संख्या में परीक्षार्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट अब जल्द से जल्द आ जाए। दोपहर 1:30 बजे ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। news18bihar.com पर आप सबसे पहले रिजल्ट देख पाएंगे। साथ ही जैसे ही रिजल्ट सामने आएगा वो रिजल्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है जो सूत्रों से कि सिमुलतला विद्यालय का इस बार जलवा देखने को फिर से मिल सकता है। तो आज 1:30 बजे मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि BSEB ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट चेक किया जा सकता है और इसके साथ ही news18bihar.com पर भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोपहर 1:30 बजे रिजल्ट जारी होगा और कहा यह जा रहा है कि इस बार भी छात्राएं बाजी मार सकती हैं। और आपको बताते चलें कि इस बार भी सिमुलतला विद्यालय के छात्रों का डंका बज सकता है। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2023 में सिमुलतला के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, ठीक उसी तरह इस बार भी अच्छा प्रदर्शन सिमुलतला विद्यालय का देखा जा सकता है। एलजेपीआर ने अपने कोटे की 5 में से बाकी 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और चिराग पासवान ने उन्हीं तीनों प्रत्याशियों को टिकट दिया है जिनके नाम पहले से न्यूज 18 पर चलाए जा रहे थे। वैशाली से वीणा देवी, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी और खगड़िया से राजेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो टिकट के ऐलान के बाद एलजेपीआर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने उम्मीदवारों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर खगड़िया से उम्मीदवार राजेश शर्मा ने कहा कि वे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खगड़िया से काफी पुराना नाता है और भरोसा है कि वहां की जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। वहीं वैशाली से वीणा देवी ने कहा कि वैशाली की जनता का इस बार भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तो देखिए 3 सीटें जो बाकी थी उन 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है और इन 3 सीटों के नामों को लेकर के न्यूज 18 पहले ही आपको खबर दे चुका था कि इन 3 नामों पर मुहर लगेगी और ठीक न्यूज 18 की खबर पर भी मुहर लगी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उम्मीदवार के ऐलान के बाद से ये देखिए अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी जो चुनावी मैदान में इस बार उतरी हुई है। इसके साथ साथ राजेश वर्मा खगड़िया से चुनावी मैदान में है और ये शांभवी चौधरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कितनी खुशी जाहिर करते हुए ये नजर आ रही है। अशोक चौधरी लगातार ये इस कोशिश में थे कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट मिले और ऐसा ही हुआ। एकदम जनता के आशीर्वाद मिलेगा। हाँ एकदम खुश था, बहुत खुश था। उम्मीद थी कि आप ही को टिकट मिलेगा। हाँ हाँ देरी हो रही थी तो कहीं घबराहट थी कि कहीं नहीं, कोई घबराहट नहीं थी। संतुष्ट थे पहले से। सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ अभिभावक, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस बड़ी जिम्मेदारी को विश्वास के साथ मेरे ऊपर जताने का इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर एक विश्वास जताया। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और जहां तक रही बात पहली बार चुनाव लड़ने की, तो मैं ये आपको बता दूं कि राजनीति का जो सबसे छोटा चुनाव होता है वार्ड का, उस चुनाव को 2017 में लड़ा हूं, फिर डिप्टी मेयर के चुनाव को लड़ा हूं और 2020 में विधानसभा के चुनाव को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं
खगड़िया मेरे घर से दूर नहीं है। खगड़िया बिल्कुल हमारे भागलपुर से सटा हुआ ही खगड़िया जिला है और हम लोगों का कई बार खगड़िया भागलपुर हमारा आना जाना लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विश्वास जताया उस विश्वास को हम लोग धरातल पर उतारने का पूरी खगड़िया बिल्कुल, क्योंकि पिता के बिना तो बेटी कुछ नहीं होती। जो भी आज हम हैं वो अपने पिता के वजह से है, इसीलिए सबसे पहले हम उन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। पहले आपने डिस्कस किया था कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, पिता से कोई बातचीत हुई? उनको ये पता था कि मुझे राजनीतिक रुचि है, पर ये जितना भी टिकट का डिस्कशन था और जितना भी वो प्रोसेसिंग हुआ था वो सब मैं और मेरे पति मिल गए थे। एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था, राजनीतिक डिसीजन। एक जैसे लेट हो रहा था, कल बैठक लगातार चलती रही, संसदीय बोर्ड की बैठक चलती रही, देरी होती रही, कैंडिडेट के नाम पर तो एक संशय था कि पता नहीं सीट मिले ना मिले, चुनाव लड़ने का सपना साकार हो ना हो, ऐसा लग रहा था? नहीं, मेरे को खुद पे भरोसा था, मेरे को भगवान पे भरोसा था, तो हम कॉन्फिडेंट थे। एलजेपी आर क्यों, यही पार्टी क्यों? पापा आपके जेडीयू से हैं। इसीलिए क्योंकि एक तो चिराग भैया का सोच और जो उनके विचार हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेके, उससे हम बहुत अग्री करते हैं। और दूसरी बात ये भी थी कि चिराग भैया युवा है और हम भी एक है, मतलब यंग ही कैंडिडेट है, हम उनसे बहुत ज्यादा रेजोनेट करते हैं। और जहां तक रही बात लोजपा क्यों, तो हम कहते हैं ना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच एक रखते हैं। तो अब आपको एलजेपीआर प्रत्याशियों की जिनसे सीधी टक्कर होगी वो आपको दिखा रहे हैं। वैशाली सीट की अगर बात करें तो वैशाली सीट से वीणा देवी एलजेपीआर से चुनावी मैदान में है। और देखिए समस्तीपुर से एलजेपीआर प्रत्याशी शांभवी चौधरी, जो कि अशोक चौधरी की बेटी हैं, लोकसभा चुनाव में इस बार मैदान में उतरेंगी। और ये तस्वीर हाजीपुर से है, जहां पर चिराग पासवान खुद इस बार चुनावी मैदान में है। जमुई से इस बार सीट बदली है, हाजीपुर से इस बार चुनावी मैदान में, जिस हाजीपुर सीट को लेकर के लगातार खींचतान चाचा के साथ जारी थी। और ये देखिए एलजेपीआर प्रत्याशी खगड़िया से राजेश वर्मा होंगे, जिनको एलजेपीआर ने इस बार टिकट दिया है। और देखिए इसके बाद से अरुण भारती जो बहनोई है चिराग पासवान के जमुई सीट, जो जमुई सीट चिराग पासवान के पास थी, इस बार बदलाव हुआ और यहां से अरुण भारती ने नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। तो देखिए जमुई की सीट से आपको दिखा रहे हैं कि एलजेपीआर से अरुण भारती को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं आरजेडी से अर्चना रविदास को प्रत्याशी बनाया गया है। इन दोनों का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो देखिए किसके बीच टक्कर है। और वैशाली सीट पर आते हैं तो वैशाली सीट से वीणा देवी और एलजेपीआर से और साथ ही मुन्ना शुक्ला इस बार चुनावी मैदान में है, जो पहुंचे हुए भी थे लालू प्रसाद के पास और भूमिहार जाति से आते हैं। और ये समस्तीपुर सीट से आपको दिखा रहे हैं कि किन दो लोगों का मुकाबला होने जा रहा है। एलजेपीआर प्रत्याशी शांभवी चौधरी होंगी मैदान में और इधर कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं, जिनका कि अभी उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं किया गया है। और इस सीट हाजीपुर से, जहां पर चिराग पासवान की सीट टक्कर जो है वो स्वतंत्र राम से हो सकती है। हालांकि ये संभावित नाम है, लिस्ट अभी सामने ऑफिशियल नहीं आई है और इससे पहले भी शिवचंद्र राम ने यहां से चुनाव लड़ा था। और ये खगड़िया की आपको बता रहे हैं, जहां पर एलजेपीआर प्रत्याशी राजेश वर्मा होंगे और वहीं सीपीएम प्रत्याशी संजय कुमार होंगे आमने सामने। तो चुनाव से ठीक पहले पशुपति पारस ने स्टैंड क्लियर करते हुए साफ कर दिया कि वे और उनकी पार्टी पूरी तरह से एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। कल तक सोशल साइट एक्स से मोदी परिवार शब्द हटाने वाले पारस ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर बायो चेंज कर खुद को मोदी का परिवार लिख दिया। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच तल्खी बढ़ी। एनडीए की सीट शेयरिंग में पारस की पार्टी आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में पारस ने 19 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मोदी का परिवार शब्द भी हटा दिया। ऐसा लगा कि पशुपति पारस एनडीए को सबक सिखाएंगे। चुनावी मैदान में उतरने तक की बात कही जा रही थी, आरजेडी के साथ तक जाने की बात होने लगी थी। पर ठीक 11 दिन बाद ही शनिवार को पारस का बड़ा बयान सामने आया। कहा, मैं एनडीए का हिस्सा हूं और पीएम मोदी के साथ खड़ा हूं। यही नहीं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर फिर से
पशुपति पारस ने अपने बायो भी बदल लिए, लिखा मोदी का परिवार। सूत्र बता रहे हैं कि पशुपति पारस लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। समझने वाली बात यह है कि आरजेडी ने शुक्रवार को ही गठबंधन के लिए सीट बंटवारे का ऐलान किया। जैसी अटकलें लगाई जा रही थी कि पारस महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, पर पारस के लिए सीटों का ऐसा खेल दोनों ही गठबंधन में हुआ कि पारस के लिए कोई चारा नहीं बचा। शायद इसीलिए पारस खुद को एनडीए का घटक बताते हुए पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। चुनाव में बिहार की 40 सीटें एनडीए को मिलने तक का दावा कर रहे हैं। जाहिर है चुनाव से पहले पारस के रुख से एनडीए और मजबूत होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनाव से ठीक पहले पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। पशुपति पारस के एनडीए में बने रहने के ऐलान से बीजेपी अब उत्साहित है। बीजेपी ने कहा है कि पशुपति पारस हमारे साथ हैं और पूरा एनडीए कुनबा मजबूत है। एनडीए सशक्त थी, एनडीए सशक्त है और एनडीए सशक्त रहेगी। भारतीय जनता पार्टी पहले से ये कहते आ रही थी कि पशुपति पारस जी एनडीए में रहेंगे और वो एनडीए के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आज पशुपति पारस जी ने स्पष्ट कर दिया कि वे प्रधानमंत्री के विजन के साथ हैं। लोकसभा चुनाव में कैसे बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज हो, इसके लिए एनडीए में शामिल दलों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। इसके साथ ही संयुक्त प्रचार की रणनीति पर भी काम हो रहा है ताकि लोगों के बीच एकजुटता का संदेश जाए। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और बिहार में एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार एनडीए के घटक दल हर फैसला पूरी प्लानिंग के साथ ले रहे हैं। पहले सभी 40 सीटों का बंटवारा किया गया, फिर सामाजिक समीकरण का ख्याल रखते हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है और 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उसमें से प्रमुख नेता उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहेंगे। नियमित बैठकें होंगी और नियमित एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा और उस हिसाब से एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाएगा। यही नहीं, एनडीए के अंदर हर एक सीट पर चुनाव प्रचार को लेकर बड़े नेताओं को ध्यान में रखते हुए खास रणनीति भी बनाई जा रही है ताकि ये सीधा मैसेज जाए कि सब एकजुट हैं और संयुक्त प्रचार का असर सभी सीटों पर पड़े। आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए एक छोटी कमेटी भी बनी है, तो उसके आधार पे जो जहां जिनको जाना होगा सामूहिक रूप से हम लोग हर जगह जाएंगे जहां जिनकी जरूरत हो। एनडीए में एकजुटता नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता के बीच 400 के पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संकल्पित। अब तक सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान तक में एनडीए गठबंधन इंडी अलायंस से आगे दिख रहा है। जनता का आशीर्वाद कितना मिलता है ये रिजल्ट बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला और रामा सिंह ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की और कहा जा रहा है कि महाराजगंज से टिकट की तलाश में टुन्ना जी पांडे भी लालू प्रसाद से मिले हैं। जबकि बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती और अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी को पहले ही लालू प्रसाद का आशीर्वाद मिल चुका है और दोनों चुनावी मैदान में हैं। 2024 की चुनावी जंग तेज हो गई है और कई बाहुबली चुनावी वैतरणी पार करके संसद पहुंचने की जुगत में है, खासकर आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर। यही वजह है कि शनिवार को कई बाहुबलियों ने लालू दरबार में मत्था टेका है। किसी को टिकट का आशीर्वाद तो किसी को आश्वासन की आस तो किसी को भविष्य का भरोसा दिलाया गया। इस तस्वीर को देखिए, ये है बाहुबली से नेता बने रामा सिंह। शिवहर से टिकट के जुगाड़ में रामा सिंह राबड़ी आवास पहुंचे थे। टिकट को लेकर फाइनल माना जाए? अभी कुछ है तो यहीं बैठे हुए हैं
सुप्रीमो यही है। तो कहाँ से चाहते हैं? शिवहर से चर्चा हो रही है आपकी। आप देखिए, टिकट की तलाश में मुन्ना शुक्ला भी राबड़ी आवास पहुंचे, जिन्हें लालू प्रसाद ने वैशाली से चुनाव लड़ने का आशीर्वाद दे दिया। इस बात की जानकारी खुद मुन्ना शुक्ला ने दी। लालू जी ने आशीर्वाद दिया, टिकट दिया। कहा जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला अपनी पत्नी अनु शुक्ला को चुनाव लड़ा सकते हैं। वैसे तो बाहुबलियों की पत्नियों को पहले से ही आरजेडी की तरफ से लोकसभा चुनाव का टिकट मिल चुका है। पूर्णिया से अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती चुनाव मैदान में है, तो मुंगेर से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को आरजेडी का टिकट मिल चुका है। शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी चुनावी मैदान में है। कभी आनंद मोहन की पहचान भी बाहुबली नेता के तौर पर हुआ करती थी, लेकिन शनिवार को जिस ढंग से दो बाहुबली नेताओं ने टिकट के लिए लालू प्रसाद से मुलाकात की, उस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि शुरू से ही लालू परिवार अपराधियों को बढ़ावा देता रहा है। लालू परिवार शुरू से अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बिहार में बढ़ावा देता रहा है। आज भी लालू के दरबार में अपराधी लोग कतार लगाकर पैसे की बोली बोलकर टिकट लेने के फिराक में हैं। तेजस्वी यादव विकास और रोजगार की बात करते हैं। दूसरी ओर आज भी कई बाहुबली आरजेडी से टिकट की तलाश में दौड़ लगा रहे हैं। सवाल है कि राजनीति का ये कैसा रूप है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान मिलने के बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक ऐसा पुराना दस्तावेज मीडिया के सामने लाया जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। नीरज कुमार ने ऐसा क्या दस्तावेज सार्वजनिक किया है जिस पर राजनीति तेज है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने के ठीक बाद जेडीयू की ओर से एक पुरानी चिट्ठी जारी की गई है जिस पर सियासत गर्म है। इस चिट्ठी के जरिए आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद को कर्पूरी ठाकुर के प्रति घृणा थी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाया कि जब लालू प्रसाद विधायक हुआ करते थे उस वक्त तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष शिवनंदन पासवान ने कहा कि कर्पूरी जी सदन में आने वाले हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप उन्हें बुलवा लें। तब लालू प्रसाद ने कहा कि मेरे जीप में तेल नहीं है, अगर वो आवश्यक समझेंगे तो रिक्शे से चले आएंगे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार सीएम रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदी? कर्पूरी जी के प्रति कितना राजनीतिक घृणा था, सामाजिक घृणा था माननीय लालू प्रसाद जी के मन में, इसका ये दस्तावेजी प्रमाण है और लालू जी का ये हस्ताक्षर है। ये माननीय लालू प्रसाद जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा कि वो रिक्शा से चले आए, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदे। ये जननायक के प्रति सामाजिक दुराग्रह का प्रमाण है और अगर हिम्मत है राष्ट्रीय जनता दल में तो इसका खंडन करे। नीरज कुमार के इस बेहद गंभीर आरोप के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने पलटवार करते हुए इसे जेडीयू का अनर्गल प्रलाप बताया, तो सियासत के जानकार भी पहले की चिट्ठी वाली भाषा को जननायक के लिए बेहद अशोभनीय बताया है। लालू प्रसाद जी के गोद में कर्पूरी जी ने दम तोड़ा। ये स्पष्ट करता है कि लालू जी का कर्पूरी जी के प्रति कितना स्नेह और प्यार था। जिस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं जनता दल यू के नेता, वो स्पष्ट करे कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण फार्मूला लागू किया था तो उसका विरोध सबसे पहले अगर किसी ने किया था तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी। उस कालखंड में भी देखिए यह कहीं न कहीं यह शोभनीय नहीं है। वो ठीक है जननायक थे, कर्पूरी जी के बारे में कहा भी जाता है कि और उन्होंने लालू जी ने लिखा भी है कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद जो है सो वो रिक्शा से, तो यह सब कहीं न कहीं समझने सोचने वाली बात है।
समस्तीपुर के पितौंजिया गांव में बेहद गरीब परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर विधायक, उप मुख्यमंत्री और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। गरीबी में ही कर्पूरी ठाकुर का निधन भी हुआ। जननायक का तमगा यूं ही किसी को नहीं मिल जाता, पर चुनावी साल में इतनी बड़ी शख्सियत पर भाषाई मर्यादा को लेकर उठाए जा रहे आरोपों पर सियासत जरूर गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिली है। 1 अप्रैल से बिहार में बिजली सस्ती हो जाएगी। कल से बिहार में 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली अब आपको सस्ती मिलेगी। आपके पैसे ज्यादा खर्च नहीं होंगे। विद्युत बिल नियामक आयोग का यह बड़ा फैसला सामने आया है, जिसका सीधा असर आपके जेब पर पड़ेगा, यानी कि आप पैसे बचा सकेंगे। 2 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को यह राहत मिलेगी। हर श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को यह राहत मिलेगी। तो बिहार के लोगों को ये बड़ी राहत है, बिजली सस्ती हो रही है। विद्युत बिल नियामक आयोग का ये फैसला है। 2 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को राहत मिलने जा रही है। हर श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बिजली 15 पैसे प्रति यूनिट अब सस्ती हो रही है। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।